खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज रोड स्थित गुलहरियत में रेजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन का नाम लेते हुए चुटकी। सीएम योगी ने कहा, यहां अस्पताल का लैंड देखते ही सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया, जिसके बाद सांसद रवि किशन का रिएक्शन भी सामने आया। कहा, जब मुख्यमंत्री दो शब्द आशीष वचन दे देते हैं तो सीना और चौड़ा हो जाता है। आप देखना, एक ऐसे स्थान पर यह हॉस्पिटल है जहां पर आपने देखा होगा स्पेशियस लैंड भी है। देखो, यहां हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा होगा उनके घर के सामने अब 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी। अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना, वो भी चटक सकते थे। लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया, और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए, और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और ये 4 लेन की सड़क पर हॉस्पिटल बना है। सीधे महाराजगंज रोड जाती है, कुशीनगर के लिए भी जाती है, नेपाल के लिए भी यही मार्ग ठूठीबाड़ी होते हुए निकल जाती है। सिटी से सटा हुआ है, एकदम नगर निगम क्षेत्र के अंदर है। सब कुछ एक जगह एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये यहां की आवश्यकता थी। इस प्रकार के हॉस्पिटल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना। एक समय था, पहले सुविधा नहीं थी, दोसा चैलेंज होता था, लोगों के पास पैसा नहीं था। आज सुविधा भी है और लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था भी है। आयुष्मान, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, जनप्रतिनिधियों का भी पैसा है। इन सभी का लाभ हम इसके साथ ले सकते हैं, और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण लोगों को हर प्रकार की सुविधा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। आनंद है वो। आज उन्होंने कहा कि वहां कितनी 4 लेन बन गया है, कितनी वहां सुख सुविधाएं आ गई हैं, कितना तरक्की कर रहा है। आज महाराज जी ने उसके प्लस पॉइंट को बताया कि सांसद जी जब से आए हैं कितना वहां काम किए उस क्षेत्र में, और पूरे रामगढ़ झील इलाके में या गोरखपुर में आज उनका ये आशीर्वाद मिला कृष्णा जन्माष्टमी के दिन। धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, योगी जी को, कि ऐसी सरकार में काम करने के बाद जब आपके मुख्यमंत्री आपको 2 शब्द आशीर्वचन दे देते हैं, आपका सीना और चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता और ताकत झोंक के काम करें और ईमानदारी के साथ देश की सेवा में, गोरखपुर की सेवा में लग जाए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपाड़िया के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौराहे पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। विधायक ने पंचायती चुनावों में सत्ता के दुरुपयोग और शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने का विरोध किया। इस दौरान विधायक भुवन कपाड़ी ने कहा कि प्रदेश भर में पंचायती चुनावों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता पक्ष की ओर से धांधली से प्रभावित किया गया है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नानकमता वह सितारागंज में जीते हुए प्रत्याशी को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया। विधायक के आरोप हैं कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान खुलेआम शासन प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। पंचायत चुनाव में जो कृत्य कर उत्तराखंड भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने की काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। सितारगंज में हो चाहे खटीमा में हो, चुनाव से पहले धांधली स्पष्ट नजर आई। सितारगंज में 2 लोग जो जीते हुए थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर सरकार ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। नैनीताल में
खुलेआम पुलिस के बल पर गुंडागर्दी कर कर जो हम वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, तो इन्होंने वोट चोरी को छोड़ के वोट लूटने का काम किया है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में वोट कैंसिल कर कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी को हराने का काम किया है। बेताल घाट में खुलेआम गोली चली है, जो है द्वाराहाट में पत्थरबाजी हुई है, भाजपुर में बवाल हुआ है। इस सरकार ने पुलिस जो कानून व्यवस्था बनाती, पुलिस के आड़ पर गुंडागर्दी करने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, गांव की सरकार पंचायत सरकार को खत्म करने का काम किया है। इसके खिलाफ आज हमने भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंका है और आगे इसे हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां खाकड़ी स्थित सूखी नदी में हाथियों का झुंड आ गया। अटखेलियां करते नजर आए झुंड में शामिल नन्हे हाथी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा है खड़खड़ी क्षेत्र, अक्सर आबादी में घुस आते हैं जंगली जानवर। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर एसडीएम के सीयूजी मोबाइल नंबर पर धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धामपुर एसडीएम के सीयूजी मोबाइल नंबर पर मैसेज फोटो भेजकर जिसमें जान से मारने में अंजाम भुगतने जैसी धमकी देते हुए 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। एसडीएम के सीयूजी मोबाइल नंबर पर मैसेज आने के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसडीएम को धमकी देने वाला तेलंगाना का रहने वाला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। धामपुर एसडीएम रीतू रानी के सीयूजी मोबाइल नंबर पर 24 जुलाई को किसी अज्ञात ने दी थी धमकी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए अज्ञात की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए धीरज रेड्डी पुत्र नंदी गारा पेरेसावरा रेड्डी निवासी अयप्पा सोसाइटी थाना माधापुर रंगारेड्डी तेलंगाना को गिरफ्तार किया। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 24 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी महोदया धामपुर को एक वर्चुअल नंबर से उनके सीयूजी नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया था, जिसके संबंध में थाना धामपुर की टीम व साइबर सेल बिजनौर के द्वारा गहनता से प्रयास किया गया तथा एक आरोपी धीरज रेड्डी पुत्र पेरेश्वर रेड्डी जो कि हैदराबाद का निवासी है उसे चिन्हित किया गया और नियमानुसार उसे बिजनौर ला करके आज माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया गया। इस संबंध में पूछताछ में जो स्पष्ट हुआ, नॉर्मल हैकर टाइप का व्यक्ति है और इसमें अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अन्य आवश्यक विधि की कार्रवाई पूर्ण करते हुए विवेचना का समापन किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां खौड़ा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रीना भाटी मौन धरने पर बैठ गई। नगर पालिका की समस्याओं को लेकर उन्होंने तिरंगे के नीचे हाथ पर काली पट्टी बांधी और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर मौन विरोध दर्ज कराया। धरने के दौरान रीना भाटी ने मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष पर सीधा हमला बोला। वर्षों से चली आ रही पानी की किल्लत का मुद्दा पोस्टर बैनर के जरिए उठाते हुए कहा, 6 महीने में पानी की समस्या खत्म करने का वादा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। खबर गाजियाबाद से है, जहां अर्थला इलाके की संजय कॉलोनी में अवैध कब्जे पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोर्ट के आदेश पर 12 अवैध दुकानों को तोड़ा गया। इन दुकानों में 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद नगर निगम के संपत्ति विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा और सभी दुकानों को जमींदोज कर दिया। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना कविनगर में तैनात महिला दरोगा रीचा सचान की सड़क हादसे में देर रात मौत हो गई। रीचा सचान 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर थी और मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार देर रात ड्यूटी समाप्त कर अपनी बुलेट बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान अचानक सड़क पर कुत्ता आ जाने से उन्होंने नियंत्रण खो दिया और बाइक फिसल गई। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। सहकर्मियों ने बताया कि रीचा अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद ईमानदार और मेहनती थी। ये थाना क्षेत्र कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में रीचा सचान जो कि 2023 बैच की महिला उप निरीक्षक थी, हमारे थाना कविनगर पर नियुक्त थी। ये कल रात्रि में 17/18 की रात्रि में ये थाने से अपने घर की ओर जा रही थी। तो जैसा बताया जा रहा है कि ये जाते समय रास्ते में कह रहे हैं कि कोई कुत्ता था, जिसको बचाने के चक्कर में ये दूसरे वाहन से टकरा गई, जहां उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।